चलिए, शैल वी बिगिन? यस, लेट अस स्टार्ट। चलो, ऑनलाइन लो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बोलिए एक बार। तुम शुरू करते हैं। आइए सर, सेकेंड चैप्टर में हम खड़े हैं। ऑपरेशन रिसर्च प्रोडक्शन प्लानिंग, सॉरी कहाँ गया? हाँ, नहीं जी। आइए, चलो नोटबुक में आइए, फ्रेश पेज पे, मस्त बढ़िया गर्मा गर्म फ्रेश पेज निकालिए। फाड़ के नहीं निकालना है, नोटबुक में आना है, फाड़ के निकालना है। शुरू करें। टॉपिक का नाम दे दो। फैसिलिटी लेआउट। इसका चैप्टर नंबर 4 उठाएंगे, चैप्टर नंबर 3 पूरा थियरी है। चलो क्वेश्चन देखे, ABCDEF वाला ये ना। हाँ, शुरू करूं? शुरू करें क्या? चलिए, द प्रेजेंट लेआउट इज शोन इन द फिगर। प्रेजेंट लेआउट इज शोन इन द फिगर। ये एक फैक्ट्री यूनिट है या कोई डिपार्टमेंट है, जो भी है, वहां पर अलग अलग सेटअप है, ABCDEF, ऐसे अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक, ये डिपार्टमेंट में द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट इज इंटेंडिंग टू इंटरचेंज द डिपार्टमेंट्स C and F। इंटरचेंज C and F, C की जगह F, F की जगह C, मतलब इन शॉर्ट ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका, ठीक ठीक। द हैंडलिंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द डिपार्टमेंट इज गिवन। ये हैंडलिंग फ्रीक्वेंसीज है A to A। A to A में क्या जाएगा, उसी डिपार्टमेंट में ना। A to B जो गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं, बराबर, तो लोड कितना है, 0 है, वहां से A से B में कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। A to C में हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग होगा या जो भी होगा, आपका काम चल रहा है, मतलब बार बार वहां पे कितनी बार काम पड़ रहा है आपका, 90 टाइम्स। D में कितनी बार काम पड़ रहा है, 160 टाइम्स। E में 50, F में 0, मतलब A to B, A to C, A to D, A to E, A to F, ऐसे जा रहा है। कितनी बार आना जाना हो रहा है, बात वो चल रही है, कितनी बार आप ट्रैवल कर रहे हो, इन शॉर्ट। ठीक, अब बात ध्यान से समझना। All the departments are of the same size and configuration. The material handling cost per unit length travel between the department is same. ये मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सब सेम है, ठीक है ना। What will be the effect of interchange department C and F in the layout? अब सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रैवल है ना, ट्रैवल गुड्स का, मटेरियल का ट्रैवल हो रहा है ना पूरे डिपार्टमेंट्स में, वो हमको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई गुड्स है जो A से F पे आना चाहता है, A से F पे आना चाहता है, तो उसको कितनी बार ट्रैवल करना पड़ेगा, ये हम समझते पहले, है ना। ये समझ लो, फिर सब समझ में आ जाएगा। सर A से अगर F आना है, ये ऐसा डायरेक्ट नहीं आ सकता,
ये डिपार्टमेंट से, बराबर। तो कैसे आएगा सर? उसको पहले ए से सी आना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रेवल, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 3 बार ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा? 3 बार ट्रेवल करना पड़ेगा। दूसरा रूट है क्या? बोलो। डन। डन। 3 बार ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, 3 बार ट्रेवल करना पड़ रहा है उसको। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। ए से सी जाना है तो एक ही बार, ए से ई जाना है तो 1 2, ए से डी जाना है तो 1 2। आप समझ रहे हो? यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है सर। आइए, मतलब इन शॉर्ट वो डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस मैट्रिक्स अपन बनाएंगे। रुको, हमको क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जो इंटरचेंज करने के बाद लेआउट में हमें कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अरे बाप रे, कैसे समझेंगे सर? सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि जितनी बार हमारा काम पड़ रहा है उतना हमारा कॉस्ट है, वही हमारा कॉस्ट है। 90 रुपीज का आपका 90 क्या है आपका? ये इन्होंने क्या बोला? हैंडलिंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द डिपार्टमेंट 90 टाइम्स। अगर ट्रैवल आप कर रहे हो तो आपका खर्चा 90 रुपीज लगेगा। मतलब ट्रैवल टाइम को हम कॉस्ट मानेंगे, बराबर। आप उसको कॉस्ट मान लो। फिर कॉस्ट कम होगा तो बेनिफिशियल, कॉस्ट ज्यादा होगा तो नॉट बेनिफिशियल। सिंपल है। ये एग्जिस्टिंग लेआउट है, तो एक कैलकुलेशन हम करेंगे एग्जिस्टिंग लेआउट के साथ, दूसरा कैलकुलेशन हम करेंगे रिवाइज्ड लेआउट के साथ। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ लेआउट चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं। बहुत 5-8 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के टाइम ऐसा मजा आएगा। बहुत टाइम पास चालू है, तो गेम खेल रहे हैं अपन, वैसा वाला फीलिंग आएगा। है बहुत 5-8, बट एक बार समझ में आ गया तो हो गया। सर अगर उसको कॉस्ट नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो कॉस्ट मानना जरूरी है? जरूरी नहीं है। आप टाइम मान के चलो। समय कम लगेगा तो बेनिफिशियल, समय ज्यादा लगेगा तो कम बेनिफिशियल। समझ में आ रही मेरी बात? पर यहां पर ये इन्होंने टाइम नहीं दिया ना, ये क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। कितनी बार आना जाना हो रहा है ना, कितनी बार ए दिन में सी को कितनी बार मिलने जाता है? 90 टाइम्स। कितने बार? 90 टाइम्स। जितना ज्यादा, अभी बात समझो, सिंपल है। ए से सी नजदीक है, ए से सी दूर है। ए से सी अगर बिल्कुल नजदीक रहेगा, बराबर है ना, ए से सी नजदीक रहेगा, मतलब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? ए से सी अगर नजदीक रहेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो खर्चा कम होगा। ए से सी ज्यादा दूर होगा तो उसका ट्रेवल टाइम बढ़ेगा ना, डिस्टेंस बढ़ेगा। मान लो उसको जैसे यहां पर ए से एफ जाना है तो 1 2 3 बार ट्रेवल करना पड़ रहा है। 3 टाइम्स है, डिस्टेंस ट्रेवल 3 बार है सर। डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल हो रहा है? 3 बार। 3 बार डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 1 ट्रेवल इज इक्वल टू 1 रुपी। एक बार ट्रेवल करने का खर्चा 1 रुपया। तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि ए से एफ जाना है हमको तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया लगेगा? हाँ, मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। ए से एफ कितना डिस्टेंस है तो खर्चा कितना आएगा? 3 रुपया। समझ में आई बात? सर ए से डी कितना डिस्टेंस है? 1 2, या तो 1 2, कैसे भी जाओ, 2 रुपया खर्चा आएगा सर आपका। मतलब जितनी बार आपको डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा, मतलब जितनी बार रूट चेंज करना पड़ेगा उतना आपका खर्चा। डिस्टेंस मैट्रिक्स हम बनाएंगे। डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या बनाएंगे हम? डिस्टेंस मैट्रिक्स। बड़ा आसान है डिस्टेंस मैट्रिक्स। इलस्ट्रेशन नंबर क्या था वो? इलस्ट्रेशन नंबर 11, सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले मैंने ये बना दिया लेआउट। एग्जिस्टिंग लेआउट दिया है उन्होंने ए बी सी डी ई एफ, यही आपका एग्जिस्टिंग लेआउट। स्केल पेंसिल वगैरह से बनाते बैठने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हाथ से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हाथ से बना लेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, डन। लिखो मत, रुको, पहले देख लो। एक बार समझ में आ गया ना, फिर अपन आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हो। पहले समझ लो एक बार। ठीक है सर, सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। डिस्टेंस मैट्रिक्स इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग लेआउट। ठीक है,
कितने डिपार्टमेंट है? 6। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, बराबर। मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए से ए आने का कोई डिस्टेंस है, बी से बी का कोई डिस्टेंस है, सी से सी का कोई है, डी है, ई है, एफ है, खत्म ना। अपना आपस में क्या डिस्टेंस है ना, एक ही डिपार्टमेंट में ना भाई, डिस्टेंस थोड़ी लगने वाला है। ए से बी जाने के लिए कितनी बार ट्रैवल करना पड़ेगा? एक बार। ए से सी जाने के लिए कितनी बार ट्रैवल करना पड़ेगा? एक बार। ए से ई जाने के लिए, ए से डी जाने के लिए 1 2 2 बार, ए से ई 2 बार, ए से एफ 3 बार। कोई भी रूट ले लो आप, उतना ही आने वाला है। समझते हैं क्या? चेहरे से समझ में आ जाता, नहीं समझ? ए से बी जाने को डिस्टेंस कितना लगता है? 1। कैसे आया? ए से बी। ए से सी जाने के लिए 1, ए से ई जाने के लिए 1 2, ए से डी जाने के लिए 1 2, ए से एफ जाने के लिए 1 2 3, बराबर ना। ऐसा कोई शॉर्टकट टनल वगैरह नहीं बनाया हुआ है कि इसके डिपार्टमेंट में यू छू क्या, 1 नंबर, ऐसे कोई टनल वनल का सिस्टम नहीं, बराबर है। क्लियर? यहां तक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं समझ में आ रहा है कि सबको? ऑनलाइन वालों, अरे कल की रिकॉर्डिंग क्लास नहीं भेजी ना मैंने, शिट डैम इट, मैं आज भेजता हूं। हाँ जी, कहां तक आए थे अपन? हाँ, ये यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट यहां तक? अब बताइए मुझे, आगे का आंसर दो। देखिए, अगर आप एक और चीज देखेंगे तो बी से बी तो नहीं जाने वाले, इतना गारंटीड है। बी से ए आ रहे हो क्या? सी से बी आ रहे हो क्या? डी से डी नहीं आएंगे, डी से सी आ रहे क्या? ई से डी आ रहे क्या? मतलब हम पीछे की तरफ नहीं जाने वाले, हम सिर्फ आगे आगे जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में डिपार्टमेंट ए से प्रोडक्ट जाएगा डिपार्टमेंट बी में, डिपार्टमेंट बी से जाएगा सी में, सी से जाएगा डी में। ये बात चल रही है सर। सी से वापस ए में नहीं जाएगा, उल्टा नहीं जा रहा, उल्टा नहीं जा रहा है। ये यहां पे पूरा ब्लैंक है, मतलब उल्टा जाने का कोई स्टेप है ही नहीं, पीछे की तरफ आ ही नहीं रहे हो आप। समझ रही क्या बात? बात समझ में आ रही है मेरी? बढ़िया। तो उतना काम बचेगा ना हमारा, वो देखने की जरूरत नहीं हमें। चल यहां तक डन। बी से ए नहीं आने वाला, बराबर, बट बी से सी जाएगा। बी से सी जाने के लिए कितने डिस्टेंस लगेंगे? 2। सर बी के बाद सी लगे तुरंत आता है सर, 2 कहां से आया? ए बी सी डी बचपन में पढ़ के आए हैं हम, ऐसे कोई सवाल मन में किसी के नहीं ना? पक्का ना? कैसा आया 2 सर? या तो देखो ऐसे जाके ऐसे जाना पड़ेगा आपको, या तो ऐसे जाके ऐसे जाना पड़ेगा आपको। यही 2 रास्ते आपके पास। मतलब बी से सी डिस्टेंस कितना है? 2। बी से डी डिस्टेंस कितना है? 1। बी से डी बाजू में ना बेटा। बी से एफ कितना है? बी से ई कितना है? 1 2 3। समझ में आई यहां तक बात? सी से ए नहीं जाएंगे, बी नहीं जाएंगे, ठीक है सर। सी से डी जाने के लिए 1, सी से ई जाने के लिए 1, सी से एफ जाने के लिए 2। सी के बाद क्या है? डी। डी से ए बी सी तो नहीं जाएंगे अपन, डी से ई जाने के लिए, एफ जाने के लिए, ई से ए नहीं जाएंगे, बी नहीं जाएंगे, सी नहीं जाएंगे, डी नहीं जाएंगे। ई से एफ, एफ से कहीं नहीं जाएंगे, एफ से सीधा बाहर है, बराबर। ये क्या आ गया आपका? डिस्टेंस मैट्रिक्स। क्या आ गया? डिस्टेंस मैट्रिक्स। यहां तक समझ में आया सबको? चिटकाओ। क्या क्या? आज है कौन सा गेम? ये बहुत बढ़िया गेम है बेटे, पोएम वाला गेम है, मजा आएगा। आगे तो और बहुत गेम आने बाकी है,
चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने दो, तब तो और मजा आएगा। ओमकार ध्यान दो वापस। ए से बी जाना है तो कितना डिस्टेंस लगेगा? ये 1। ए से सी जाना है तो डिस्टेंस कितना लगेगा? ये 1 बार। ए से ई जाना है तो 1 और 2, ये डिपार्टमेंट ए से सी में 1 बार, सी से ई में 1 बार, ऐसे 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। ए से एफ जाना है तो मुझे 3 बार ट्रैवल करना पड़ेगा, 1 2 3। सर दूसरा रूट लेंगे तो 1 2 3, किसी भी तरीके से जाओ 3 ही रूट लगने वाले हैं, 3 बार आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ओमकार कड़ा लगा रे। डन है। टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स, assuming 1 unit of distance is equal to 1 rupee. Cost of as cost of traveling. डन। टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। यहां तक ठीक? सेम मैट्रिक्स बनाया मैंने। अब मुझे क्या देखना है, देखिए ए से, ये समझो क्या कर रहा हो तो समझ में आ जाएगा, सम खत्म। फिर ए से बी ट्रैवल करने का, कितनी बार ट्रैवल कर रहा हूं मैं, कितनी बार ट्रैवल कर रहा हूं मैं? एक बार नहीं बेटे, दिन भर की फ्रीक्वेंसी, पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल, ये यहां पे अच्छा 0 है, यहां पे तो कोई विषय नहीं, तो इस काम का इसको 0 कर देता हूं, छोड़ दो इसको, ठीक। वहां पे ए से बी में जाने का कोई खर्चा लग ही नहीं रहा, ऐसा मानो। ए से सी कितनी बार ट्रैवल कर रहा हूं मैं, मतलब कितनी बार मैं सी के पास जाऊंगा? 90 टाइम्स। ए से सी जाने का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। ए से सी जाने के लिए एक ही डिस्टेंस है ना, ये एक बार जाऊंगा ना, एक ही बार डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा ना, एक बार ट्रैवल है, एक बार ट्रैवल का खर्चा कितना है? 1 रुपया। एक बार ट्रैवल करने का खर्चा 1 रुपया। कितनी बार जा रहा हूं? 90 बार, तो कितना खर्चा लगेगा? 90 रुपया। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। सर ए से सी जाने के लिए मुझे एक बार ट्रैवल करना है, और एक बार ट्रैवल करने का खर्चा 1 रुपया। अच्छा, तो सर आपको यह बोलना है कि ए से ई अगर जा रहे हो तो आप 2 बार ट्रैवल कर रहे हो, मतलब आपका खर्चा 2 रुपया। हाँ नहीं क्या? हाँ। ए से एफ ट्रैवल करना है तो मुझे 3 बार ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मतलब मेरा खर्चा 3 रुपया। हाँ ना, हाँ ना। अच्छा, ए से एफ जाने का खर्चा 3 रुपया, और ऐसे अगर मैं दिन में 30 बार जाऊं तो 90 रुपया लग गया। आप समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। सर ए से डी जाने का कितनी बार ट्रैवल करना पड़ेगा? 1 2। तो ए से डी ट्रैवल करने का खर्चा कितना लगेगा? 2 रुपया।
ए से डी एक दिन में आप 5 बार ट्रेवल करते हो तो कितना खर्चा लगेगा? ए से डी ट्रेवल करने का 2 रुपया, और कितनी बार ट्रेवल कर रहे हैं? 5 बार। 5 2 जा 10। समझे नहीं समझे? 5 बार ट्रेवल कर रहा हूं, 10 बार ट्रेवल कर रहा हूं, 6 बार ट्रेवल कर रहा हूं, ये 10 बार 6 बार कर रहा हूं ना, ये है। समझे नहीं समझे? और इन शॉर्ट जो अभी अपन ने डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट किया ना, ये खर्चा है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि ए से बी जाने का 1 रुपया खर्चा, ए से सी जाने का 1 रुपया खर्चा, ए से डी जाने का 2 रुपया खर्चा, ए से एफ जाने का 3 रुपया खर्चा। हाँ जी, समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? खत्म? आगे बढ़ू? चल, सबके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर सबके पास? बढ़िया। ए से सी डिस्टेंस कितना है भाई साहब? 1, बराबर ना? ए से बी तो 0 ही आएगा क्योंकि वहां पे ट्रैवल नहीं कर रहे तो खर्चा ही नहीं लगेगा सर। अरे बट सर मुझे केदारनाथ जाने का 1000 रुपया लग रहा है। अरे बट मैं जाऊंगा ही नहीं तो खर्चा लगेगा ही नहीं ना। समझा क्या? तो 0 × 1 = 0 ना, तो इसलिए 0 आ गया बी वाला। अच्छा, ए से सी 1 रुपया खर्चा है सर। ए से सी कितनी बार जा रहा है सर? 19 × 1। समझा क्या? समझा क्या? पक्का? ठीक है। ए से डी जाने का खर्चा कितना है सर? 2 रुपया। कितनी बार जा रहे हैं? 160 × 2 300। समझा क्या? ए से ई जाने का खर्चा कितना? 2 रुपया। कितनी बार जा रहे हो तुम लोग? 50 बार। तो कितना रुपया लगेगा? ए से एफ जाने का 3 रुपया खर्चा, तो कितनी बार जा रहे हो ए से एफ? 0। ये 0। खत्म है? यहां तक खत्म है? ये समझ में आया सबको? 100%। यहां पे एक और कॉलम बनाऊंगा मैं टोटल का, ताकि मुझे टोटल खर्चा पता चले ना। बस खर्चे का टोटल ले लूंगा, पता करूंगा। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? ये डिस्टेंस मैट्रिक्स आपके नोटबुक में है, बराबर? ये फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। कैलकुलेट करो फटाफट बाकी के और मुझे आंसर दो। ए बेटे, कॉपी क्या करेंगी तू? हाँ, मतलब लिखना चालू कर दी तू, समझेगा ही नहीं कुछ। डन है सबका? चल स्टार्ट करो। हो गया सबका? किसी का बाकी है? बताओ। बी से सी आने का खर्चा कितना लगेगा? 100। ए बी से डी, बी से ई, बोलो। 20 रुपए? ठीक है। जीरे डन, बराबर आया तक। टोटल लेने का लो 500। ओके,
ओके, हाँ हाँ, बराबर। यहाँ पे कोई खर्चा नहीं लगेगा। टोटल कितना खर्चा है? डन, डन क्या? एवरीबडी डन, डन। आइए, हाँ जी, ये हुआ अपना एग्जिस्टिंग लेआउट। रिवाइज लेआउट क्या बोला? ए बी, यहां पर एफ आएगा, डी है ना, ई किधर था? ऊपर था, हाँ। ये ई और ये रिवाइज लेआउट है, बराबर। हमें नया क्या बनाना पड़ेगा? डिस्टेंस मैट्रिक्स, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होने वाला है यहाँ पे सबके, बहुत सही इसके, बराबर। आइए, सबसे पहले डन। ए से ए ट्रेवल नहीं करेंगे, चल नीचे वाला पार्ट का तो कोई संबंध ही नहीं। ए से बी, ए से कई लक्ष्य है, एक मिनट। ए से बी आना है अपने को, तो कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा? एक बार। इधर डिपार्टमेंट यहां पर है, ये अरेंजमेंट है डिपार्टमेंट्स का। ए से एफ जाना है तो कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा? एक बार। एक बार ना, ये इधर है ना सामने, बराबर। ए से डी जाना है तो कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा? दो बार। कैसे? एक दो, या तो ऐसे भी आएंगे अगर, एक दो, समझा। ए से सी आना है तो कितनी बार आना पड़ेगा? एक दो तीन, समझा। या तो ऐसे भी आएंगे अगर, एक दो तीन, तीन बार ट्रेवल करना पड़ेगा। ए से ई आना है, कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा? दो बार। दो ना बेटे, हाँ मैंने डी बोला, डी बोला मैंने, डी बोला, तो डी में तीन होगा, कितना होगा? कैसे होगा? एक दो। ई तक कैसे तीन? एक दो, हवे में तीन। अरे ऐसे ऐसे ही जा सकते हैं अपन, सीधा सामने ना, एक, वो भी हवे में आ रहा, एक दो, तीसरा कहाँ है? तीसरा रूट कहाँ है? ये रूट नहीं है बेटे, एक दो तीन, हाँ वो तो डिपार्टमेंट है। तो ए से एफ में जाना तो एक बार जाएंगे ना, एफ से ई में, तो ए से ई में जाने को दो बार जाना पड़ेगा, समझा क्या? डिस्टेंस समझा क्या? चलो, अब ए से बी जाना है भाई साहब एक बार, ए से सी जाना है तो एक दो तीन, ए से डी जाना है भाई साहब एक दो, ए से ई जाना है भाई साहब, ए से एफ, बी से सी दो, बी से डी एक, बी से ई एक दो तीन, बी से सी न, बी से एफ दो, सी से डी एक बार, सी से ई एक बार, सी से एफ दो बार, डी से ई दो बार, डी से एफ एक बार, ई से एफ एक बार, एफ से खत्म, डिस्टेंस मैट्रिक्स बन गया, डन। डन, हाँ बन गया। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने का। चल, टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स
मैं क्यों बनाऊँ, तुम बनाओ। कॉस्ट मैट्रिक्स बनाओ ना, काय फ्रीक्वेन्सी कसली फ्रीक्वेन्सी नाही दाखवत जा. सिक्स 90. ओमकार कुलकर्णी काहीतरी कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झाली बाळा. अच्छा टोटल सांगतोय का, हां मग बरोबर आहे. येस डन है. बाकी होगा डन है. चल यार चलिए बोलिए ए से बी खर्चा कितना लगेगा है जी, 0. आगे हाँ 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 1 रुपया, हाँ 140. $700. Is it desirable? Is it desirable? भाई साहब पहले के लेआउट में हमको खर्चा कितना आ रहा था 1640, अब खर्चा कितना आ रहा है 1820. आंसर लिखेंगे एज दी
as the material handling or inter-department transfer cost is increased in case of revised layout, in case of revised layout, the modification is not desirable. डन डन. खर्चा ज्यादा लग रहा है, नको. शुरू करें. सेम सम अगला. A defense contractor is evaluating its machine shop's current process layout. करंट लेआउट दिख रहा है आपको, EABCFD, ठीक है. The figure below shows the current layout and the table shows the trip matrix. डिस्टेंस मैट्रिक्स को उसने ट्रिप मैट्रिक्स बोल दिया बस. सॉरी, डिस्टेंस नहीं, फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स. जो ऊपर हमने देखा ना, ये फ्रीक्वेंसी था ना, वो फ्रीक्वेंसी था. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बजाय उसने क्या बोल दिया, ट्रिप. फॉर द फैसिलिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन रिक्वायर डिपार्टमेंट्स E and F to remain at their current position. इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है. करंट लेआउट, कैन लेआउट बी इंप्रूव्ड, ऑल्सो इवेल्युएट यूजिंग लोड डिस्टेंस स्कोर. लोड डिस्टेंस स्कोर से इवेल्युएट कीजिए बोल रहा है, ठीक है. ठीक है सर, ये क्या बोल रहा है वो बाद में देखेंगे, बट पहले हम ये पता कर सकते हैं कि अभी करंट लेआउट, वो बोल रहा है कि करंट लेआउट से बेहतर और कोई लेआउट बना सकते हो क्या आप. करंट लेआउट से बेहतर लेआउट बनाना है. चलो सबसे पहले करंट लेआउट का खर्चा तो पता करते हैं. खर्चा निकालना था अपने को, वो कर लेते हैं सर. जो नहीं आता बाद में देखेंगे. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 12 बराबर. आइए करंट लेआउट. क्या है, EBFACD, ये करंट लेआउट है भाई साहब. डन. करंट लेआउट, करंट लेआउट नंबर 1. क्या पता करेंगे सबसे पहले, हाँ जी बताइए. कौन कौन, हेलो, कोण बोलतंय. हा कोणाचा नंबर आहे. अच्छा, कोण आलंय, कोणाचे पॅरेंट्स. हा, अरे लेक्चर मध्ये मी 5 मिनिटं थांब. हाँ जी
चलो ओके, एक बात और समझिए, यहां पे सर नीचे उल्टा ट्रेवल है क्या? उल्टा ट्रेवल नहीं है, बराबर ना? ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे ये ट्रिप मैट्रिक्स बताओ। ए से ए नहीं जाना, बी से बी नहीं, सी से सी नहीं, डी से डी नहीं, ई से ई नहीं, एफ से एफ नहीं, खेल खत्म, दुकान बंद। चलो ए से बी कितना लगेगा डिस्टेंस? 2। ए से सी कितना डिस्टेंस लगेगा? 1। ए से डी 1 2, ए से ई 1, ए से एफ 1 2 3, बराबर। चलो डिस्टेंस मैट्रिक्स कंप्लीट करो और उसका कॉस्ट मैट्रिक्स भी कंप्लीट करो। 5 मिनट में आ रहा हूं मैं, पेरेंट्स मिलने आए हुए।
चल हाँ टीवी की जिम्मेदारी तेरी। चलिए बताइए, डिस्टेंस बोलो ना। बी से सी, बी से सी 0। अरे ये डिस्टेंस मैट्रिक्स कर रहे हैं अपन, कॉस्ट बाद में ना। बी से डी, बी से ई, बी से एफ, सी, ये आएगा डिस्टेंस मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स बताइए। ए बराबर, ए बी सी डी एफ ई है ना। बोलो ए से बी हैं जी। कॉस्ट 40, ये आ गया कॉस्ट आपका। डन। आइए नाउ सवाल ये है, कैन यू डू बेटर देन दिस, कैन यू डू बेटर देन दिस। मतलब सर हमें खर्चा 92 से कम करना है, बराबर 92 से खर्चा कम करना है। तो 92 से खर्चा कम करना है मतलब हमें ट्रैवल कम कराना है लोगों से। जितने भी डिपार्टमेंट्स के इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, जितना कम हो सके उतना ट्रैवल हम कम कराएंगे तो हमारा कॉस्ट कम होगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। इंटरचेंज करने की बात आए अगर, बोलना जरा, क्या ये ई था ना और ये एफ था, बराबर ये ई एफ। हाँ ये दोनों चेंज हो सकते हैं क्या? ये दोनों चेंज नहीं हो सकते सर, बराबर। ठीक है सर। अब सवाल ये है, एक मिनट, ये हमारा एग्जिस्टिंग लेआउट है सर, बराबर। तो ये तो चेंज होने से रहे तो इसका काम तमाम, बराबर। ठीक है। ये दोनों तो चेंज नहीं होंगे सर। अगर कोई इंटरचेंज करना है तो ए बी सी डी ये 4 ही ऑप्शन है सर हमारे पास, बराबर। तो सॉल्यूशन छोड़ दो, क्या फ्रीक्वेंसी है वो छोड़ दो, हम नॉर्मल इन जनरल बात करते हैं। हमें ट्रैवल कम करना है तो क्या दिमाग लगा सकते हो आप, क्या सजेशन दे सकते हो? मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, इसको छोड़ दो। इन जनरल, इन जनरल क्या कर सकते हैं अपन? हाँ, सी को डी के जगह रखो, बी के सी की जगह रखो, वो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये देखो, ये आपका क्या है, ये ट्रिप मैट्रिक्स है, ये ट्रिप मैट्रिक्स है। इस ट्रिप मैट्रिक्स को देख के थोड़ा सा कुछ आपको ऐसा लगता है कि क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा ट्रैवल कम हो? ट्रिप को देख के और ट्रैवल को समझ के कुछ कुछ तो सोच सकते हो क्या? कहीं तो कुछ तो लिंक लगा सकते हो दिमाग से।
खर्चा करने के लिए हम कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, ताकि खर्चा कम हो, हमारा ट्रैवल कम हो? ए वाला कहाँ पे खर्चा ज्यादा हो रहा है? ए का खर्चा ज्यादा हो रहा है, यानी ए का खर्चा, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ए का बी के साथ और ए का ई के साथ लेना देना ज्यादा है, ट्रिप ज्यादा है ना, बराबर। दूसरा सी का अगर आप देखेंगे, ई और एफ से लेना देना ज्यादा हो रहा है, ट्रिप ज्यादा हो रहा है, बार बार रिपीटेड मोड पे ज्यादा हो रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी वहां पे ज्यादा है। मुझे एक बात बोलो, जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो दोनों का डिस्टेंस अगर अपन कम कर दे, नहीं समझा, नहीं समझा, वापस एक बार, जो दो जगह है ना, दो जगह है सर, एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल सर ये दो जगह है, एक ऑप्शन है आपका इधर, ये दूसरा ऑप्शन है इसका इधर नजदीक में, ठीक है, यहां पे बीच में एक गैप है। मान लीजिए यहां से ये ए है और दूसरा मान लीजिए ये बी है, या तो बी आप यहां पर रख सकते हो, यहां पे या तो यहां पर रख सकते हो बी, ये दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ए और बी का जो ट्रैवल है आपस में, ट्रिप है, वो ज्यादा है, जिसका आपस में लेना देना ज्यादा है, अगर उसको हम नजदीक लेकर आ गए तो, तुम समझ रहे हो, सोच देखो, थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, थॉट प्रोसेस समझो। जिसका आपस में लेना देना ज्यादा है, जिस चीज का, जिसका ट्रिप आपस में ट्रिप ज्यादा है, उनको अगर आप करीब लेकर आ जाओ तो, समझ में आ रही मेरी बात, बराबर ना। तो जैसे अगर हम बात करें, सी का ट्रैवल सबसे ज्यादा ई और एफ के साथ है, हाँ या ना, सी का सबसे ज्यादा ट्रैवल किसके साथ है, ई और एफ के साथ है, बराबर ना। तो सी का ट्रैवल सबसे ज्यादा ई और एफ के साथ है, तो सी को यहां पे ले लूं मैं, ई के साथ एक ही बार होगा, एफ के साथ एक ही ट्रैवल लगेगा, तो ट्रैवल कब, क्योंकि पहले कितनी बार, दो बार ट्रैवल करना पड़ रहा था, ई जाने के लिए और एफ जाने के लिए। तो सी के लिए तो आपने डिस्टेंस कम कर सकते थे, वो आपने कम कर दिया, ठीक है सर। अगला अगला क्या बोला हमने, अगला कौन सा था, ए का ट्रैवल किसके साथ ज्यादा है, ए का ज्यादा ट्रैवल किसके साथ है, बी और ई के साथ सबसे ज्यादा है, बी और ई के साथ ज्यादा ट्रिप है। ए की जगह कहां थी, ये ए की जगह थी, देखो ए को ई से दूर करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ई के साथ ट्रिप ज्यादा है ना उसके। अगर आप ए को यहां पर लेके जाओ तो आप ए और ट्रिप का डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, समझ रहे हो, तो यहां पे लेके जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ई के साथ उसके ट्रिप ज्यादा है, एफ के साथ ट्रिप, नहीं समझा, ट्रिप किसके साथ ज्यादा है, ई के साथ या एफ के साथ, ई के साथ। अब मान लो अगर मैं ए को यहां पे ले लूं, बी को यहां पे ले लूं, डी को यहीं पे रखूं, तो क्या होगा सर, ए से ई जाने के लिए दो बार ट्रैवल करना पड़ेगा, जबकि ए का ई के साथ ज्यादा लेना देना है। तो एक काम करो, ए को ई के नजदीक ही रखो, ठीक है, ए को ई के नजदीक ही रखा सर, तो हमारे पास क्या बचा, डी और, अब ए का डी के साथ ज्यादा लेना देना है या बी के साथ, बी के साथ ज्यादा लेना देना है, बी, डी को वहीं रखो, समझ में आया। बस मैंने कुछ नहीं किया, जिसके साथ ट्रिप ज्यादा है उनको मैं करीब लेकर आ गया, दैट्स इट। एग्जाम में टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बुक में से जैसा का वैसा आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन आएंगे, और आए भी या तो अमाउंट डबल होंगे, फिगर्स डबल होंगे, या तो हाफ होंगे, या तो इंटू 10 होंगे बस, और नाम चेंज होएगा, ABCD की जगह XYZ डालेगा, और कुछ भी नहीं डालेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला पेपर में। यहां तक समझ में आ गया सबको, ये 100% समझ में आ गया। तो हमारा प्रपोज्ड लेआउट क्या है अभी, ECFABD, हमारा तो ये प्रपोज्ड लेआउट है, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि ये सही है, खर्चा कम होगा, बराबर ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, या ट्रिप मैट्रिक्स बोलो। चलो पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं सर, नंबर 1, डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑफ प्रपोज्ड लेआउट। डन ना,
शुरू करूं, ये लिखूंगा मैं A B C D E F, बराबर ना, 6 ना, हाँ, A B C D E एंड F। चलिए A से B कितना डिस्टेंस है, 1, A से C कितना है, 2, A से D कितना है, 2, A से E कितना है, 1, A से F कितना है, 1 2 3, B से C कितना है, 1, B से D कितना है, 1, B से E कितना है, 2, B से F कितना है, 2, C से D 2, C से E 1, C से F 1, D से E 3, D से F, E से F, ये आ गया डिस्टेंस मैट्रिक्स। टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स डन। टोटल मैट्रिक्स, टोटल कॉस्ट मैट्रिक्स, सॉरी, A B C D E F। हाँ जी, हाँ जी, बोलो ना। नहीं, बोलिए, कॉस्ट बोलिए। 8 6 0, हाँ, 9 5 0 15, हाँ, जीरो, हाँ, है फायदेमंद, बराबर है। सो द proposed layout is beneficial as it decreases the total traveling cost or material handling cost।
as the material handling or traveling cost is low or decreased, new layout is desirable. Anybody, any doubts? किसी को कोई शक? पक्का? चल, हो गया ना? सिर्फ एक सेकंड ध्यान देना. ऑल्सो इवेल्युएट यूजिंग लोड डिस्टेंस स्कोर. ये क्या है? मैंने आपको एक नॉर्मल एक थॉट प्रोसेस से समझाया. ये समझते ये लोड डिस्टेंस और स्कोर क्या है? लोड और डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब मालूम, जो अपन ने अभी डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाया, वो जो ट्रिप है ना, जो ट्रिप है, बार बार जितनी बार आना जाना हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको लोड बोल दिया. उसको क्या बोल दिया? लोड बोल दिया उसको. कि कितना लोड है, काम का कितना लोड है ना, कि मतलब 10 ट्रिप है तो मतलब आपका 10 का लोड है, 5 ट्रिप है तो 5 लोड है, 6 ट्रिप है तो 6 लोड है. समझ में आई बात? अब देखो ये लोड ट्रिप मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा. ट्रिप डिस्टेंस लोड लोड मैट्रिक्स एलडी. बस क्लियर? अब ध्यान से सुनना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए. ए से बी जाओगे आप, ए से सी जाओगे आप, ए से डी, ए से ई, ए से एफ. बी से ए तो नहीं जाने वाले, सी, बराबर है ना? सी से बराबर है. सर इतना लंबा लिखते बैठना पड़ेगा. सुनो ना, एक बार क्वेश्चन तो देखो आप, वो ट्रैवल है भी या नहीं? ट्रैवल है ही नहीं ना. मैंने तो ए बी सी डी ई एफ लिख दिया, बट ए से डी है क्या? तो लिखने की जरूरत है क्या? समझे नहीं समझे? तो उतना कम करेंगे ना, बिना मतलब उतना पसारा क्यों बना? सर लिख दिया अगर बाई चांस तो 0 लिख दे. ट्रिप है ही नहीं तो ट्रिप तो 0 होगा ना, डिस्टेंस तो 0 होगा, तो ऑटोमेटिक 0 इंटू लोड होगा. लोड भी नहीं, डिस्टेंस भी नहीं, तो 0 ही आएगा आंसर. तो कोई टेंशन नहीं. बट अच्छा नहीं दिखेगा, खराब दिखेगा, बालिश लगेगा. बालिश बच्चा है कोई, तो बालिश बच्चा सॉल्व कर रहा है. थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे. सो ए से कहां कहां जाना अलाउड है, कहां कहां ट्रिप है? ए से बी है, सी है, ई है, एफ है. ए से बी सी ई एफ, बराबर ना? बी सी ई एफ है. तो कोई डाउट किसी को? ठीक है. बी से कहां कहां जा सकते हैं? देखिए बी से ट्रिप कहां पर पता है सर आपको? सिर्फ डी तक है सर, सिर्फ. ओहो, और काम आसान हो गया सर. सी से कहां कहां जा सकते हैं सर? सी से आप जाएंगे सर ई और एफ. ओके, ये रहा सी से ई, ये रहा सी से एफ. ओके, नेक्स्ट डी से कहां जाएंगे आप? एफ. ई से कहां जाएंगे आप? एफ. डी से एफ, ई से एफ. खेल खत्म, दुकान बंद. बराबर ना? हाँ या ना? कोई डाउट है तक? पक्का 100% डन. ये लोड ट्रिप मैट्रिक्स ऑफ ओरिजिनल लेआउट है, ओरिजिनल लेआउट का बना रहा हूं मैं. ठीक है,
क्यों बना रहा हूं समझाता हूं, ओरिजिनल लेआउट का क्यों बना रहा है सर, बताता हूं। ए से बी ओरिजिनल लेआउट के हिसाब से ओरिजिनल डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालो ना, ये वाला ओरिजिनल डिस्टेंस मैट्रिक्स, ये वाला आपने बनाया ना, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला, ठीक है। वहां से मुझे बोलना ए से बी डिस्टेंस कितना है, ए से बी डिस्टेंस कितना है 2, ए से सी डिस्टेंस कितना है, ए से ई कितना है, ए से ई कितना है, ए से ई ए एफ है ना ये, हाँ एफ कितना है, बी से डी, हाँ 2, सी से ई, सी से एफ, डी से एफ, ई से एफ, ठीक। ए से बी का अब क्या चाहिए, ये ए से बी का लोड कितना है, ए से बी का लोड 8, ए से सी का लोड 3, ए से ई का लोड 9, ए से एफ का लोड 5, 8 3 9 5 बराबर, 8 3 9 5 बराबर। बी से डी का लोड कितना है सर, सिर्फ 3, ठीक है सर 3। सी से ई और एफ, सी से ई एफ 8 एंड 9, ये 8 ये 9। डी से एफ 3 और 3, लोड मैट्रिक्स 2 8 जा 3 1 जा 9 15 6 16, ओ सॉरी 18, टोटल लो 98 कैसे रे, हाँ 92, समझा क्या, समझा क्या, क्या किया सर, ये कुछ नहीं किया, ये जो किया वही किया बस। तो लोड मैट्रिक्स से आपका डायरेक्टली क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, अब ये जो लोड मैट्रिक्स है ना, अच्छा लोड मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे, ये 4 जगह पे सबसे ज्यादा लोड है ना, इसके बेसिस पर मैं डिसीजन लूंगा कि कौन सा शिफ्ट करना है। ज्यादा लोड किधर है, ए से बी का है, ए से एफ का है, सी से ई का है और सी से एफ का है। जो चीज हमने सोची थी उसको सिर्फ प्रेजेंट करने का यह तरीका कि किधर से लोड किधर ज्यादा है, ज्यादा लोड कहां पर है। अब समझ में आई बात। अब प्रपोज्ड लेआउट, प्रपोज्ड ये बना, ये लिख लिया है सबने, नहीं तो ये पहले लिख लो। ये समझ में आया ना सबको, हमने डिस्टेंस के थ्रू डिसीजन लिया। ये लोग बोल रहे हैं लोड मैट्रिक्स निकालो और फिर डिसीजन लो, ये लो लोड मैट्रिक्स। कल अपन एग्रीगेट रिसोर्स प्लानिंग देखेंगे, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग तक, और ईओक्यू भी देखते हो जाएगा कल खत्म शायद, दोनों टाइम अच्छा खासा बस। बोलो डन, डना डन, हर शरीर डन।
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, मेरा दिल जलावना। कल से आपको आना है 8 बजे, 8 o'clock। माँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कल से आना है कि नहीं आना है? 1 मिनट, 8 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो मैं कंफर्म करता हूँ, वो नहीं रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। कल भी 9:30 ही आना है, बट मैं शाम को ग्रुप पे टाइमिंग डाल देता हूँ। बट इन केस जो शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, पहले सुबह सुबह माँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, OMS 9:30 to 10:45, 11 to 12:15 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, एंड 12:30 to 1:30 फमड़ा। ये शेड्यूल रहेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ कल से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैं कंफर्म कराएंगे, या तो राज सर का लेक्चर रहेगा तो राज सर बोल देंगे, तो श्रीकांत सर बोल ही देंगे। अगर नहीं भी बताया उन्होंने आज के लेक्चर में तो कल मैं ग्रुप पे, वैसे आज शाम तक ग्रुप पे मैं अपडेट कर दूंगा। डन है? चलिए, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं 12वीं के, खुश हो रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है ना, तो इसलिए उनको लग रहा है जिंदगी मस्त है, कॉमर्स में हम लोग। चलो डन है? यस, फाइन। So we'll stop the lecture over here. We'll be meeting tomorrow, same time, same place. Thank you. Take care. Bye bye. Enjoy.